अरब के कबीले में एक गैर मुस्लिम शादीशुदा औरत रहा करती थी। इसका शौहर बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। एक मर्तबा उसने सुना कि मुल्क अरब यानी मक्का मुकरमा में अल्लाह के आखिरी नबी जो अल्लाह के महबूब नबी है, इन पर एक सूरत नाजिल हुई जिसका नाम है सूरतुल फातिहा, जिसमें हर बीमारी से शिफा मौजूद है। वो जिस पर भी दम की जाती है या पढ़कर बूम की जाती है वो इंसान अच्छा हो जाता है, यहाँ तक कि उसमें बेशुमार बरक़ात है। इसमें अब अकीदे की बात है, मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, अल्लाह पाक जिसके दिल में ईमान की रोशनी डालना चाहे, अल्लाह की कुदरत का तो आप सबको अंदाज़ा होगा। अब किसी शख्स से उस औरत ने सूरतुल फातिहा सीख ली। फिर जब उसने सूरतुल फातिहा का तर्जुमा पढ़ा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो जब भी ये सूरत पढ़ती थी अल्लाह ताला इसके बिगड़े कामों को सुनवार देता। एक दिन उसके बेटे को एक खतरनाक जहरीला बिच्छू ने काट लिया। बड़े बड़े हकीमों तबीबों को बुलवाया गया। सब ने ये कहकर जान छुड़वा ली कि इस बिच्छू का जहर बहुत खतरनाक है, इस बच्चे का हम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा ये बच्चा बस कुछ ही देर का मेहमान है। माँ का रो रो कर बुरा हाल था और शोहर अपने खुदाओं की इबादत कर रहा था, इनसे मदद मांग रहा था। फिर जब कोई हल नहीं निकला तो उस औरत को याद आया कि सूरतुल फातिहा के बारे में उसने पढ़ा है कि इसमें हर बीमारी से शिफा है। इसके दिल में ख्याल आया कि अगर मैं इसे पढ़कर अपने बच्चे पर दम करूं तो क्या मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने उस औरत को ईमान की तरफ लाना था। इसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत मजीद पैदा करनी थी तो उसकी ज़बान में तासीर दे दी। जब उसने इस सूरत को पढ़कर इस जगह पर दम किया जहाँ बिच्छू ने काटा था तो उसका लड़का उठकर बैठ गया, और जब उसने सूरत फातिहा को पानी पर दम करके पिलाया तो वो उठकर ऐसा खड़ा हो गया जैसा किसी बिच्छू ने कभी काटा ही नहीं था। इसका शौहर दौड़ता हुआ इसके पास आया और कहने लगा, किसी तबीब ने और किसी हकीम ने इसे ठीक नहीं किया, तो तुमने ऐसे क्या अमल किया जो ये बच्चा ठीक हो गया। इसने कहा कि कुछ भी तो नहीं, बस एक सूरत है जो हर बीमारी को ठीक कर देती है, बस वो मुझे याद थी, मैंने पढ़कर अपने बच्चे पर दम किया और इसका पानी पिलाया, तो देखो कैसा ठीक हो गया हमारा बच्चा। इसका शौहर बजाय खुश होने के इससे नाराज हो गया, कहने लगा कि ये तुम क्या जादू टोने कर रही हो। इसकी बीबी कहने लगी, जिंदा सही सलामत है हमारा बच्चा, वरना हमसे बिछड़ने वाला था। इसने कुछ ना सुना और अपनी बीवी को डांटने लगा, क्योंकि इसे इस्लाम से नफरत थी। जब उसकी बीवी यही अमल करने लगी तो उसको अपने बीवी से भी नफरत हो गई। अब उसने इस पर जुल्म करना शुरू कर दिया। हर रोज़ उसको मारता पीटता और कहता कि अब मैंने तेरे मुंह से ये सूरत सुनी तो याद रखना तेरी काल खींच लूँगा। इसको अल्लाह के कलाम पर बिल्कुल यकीन नहीं था, जबकि इसकी बीवी को अल्लाह के कलाम पर यकीन हो गया। अब इस औरत की अल्लाह ताला ने किस तरह मदद की, ये भी बड़ा ईमान अफरोज वाक़या है। इस औरत का शौहर घर से काम करने के लिए निकला। निकलते वक्त जब उसने अपना जूता पहना तो उसमें वही बिच्छू मौजूद था जिसने उसके बेटे को काटा था। इसके डंक से वो बच्चा तो बच गया मगर खुद ना बच सका, क्योंकि जब बिच्छू ने इसको काटा तो जहर पूरे जिस्म में फैल गया और तड़प तड़प के वहाँ दम तोड़ गया। शोर के मरते ही इसके घर में तो नौबत फाकों तक आ गई। वो औरत कर्जदार होकर रह गई। वो बहुत परेशान थी। दिल में फिर वही बात आई कि मैं सूरत फातिहा का व्रत करती हूँ, क्या पता मेरे परेशानियाँ भी दूर हो जाए। फिर वो ज़ोर ज़ोर से सूरत फातिहा पढ़ने लगी। चलते फिरते उठते बैठते सूरत फातिहा का विर्द करती रही और इतनी इत्मीनान और यकीन से पढ़ती रही जिसका कोई हिसाब ही नहीं था। जब कोई बंदा अल्लाह ताला से उम्मीद लगाता है तो अल्लाह ताला अपने बंदों की दुआओं को रद्द नहीं करता। फिर यूँ हुआ कि 7 दिन के अंदर अंदर इसको खुशखबरी मिल गई कि इसका कारोबार संभालने के लिए इसका शौहर का दोस्त आ गया। जब दोस्त को खबर मिली कि दोस्त की बीवी का कोई सहारा नहीं है तो वो उसकी बीवी के पास आया और कहने लगा, आप फिक्र ना करें, वो मेरे भाई की तरह था, अब मैं आपकी मदद करूँगा और जो भी परेशानियां हैं वो सब दूर हो जाएगी। फिर उस शख्स ने उस औरत का सहारा बनकर इसका पूरा कारोबार संभाल लिया। फिर धीरे धीरे जैसे जिंदगी पहली थी वैसे ही हो गई।
اس کے شوہر کے دوست نے اس عورت کو سورۃ فاتحہ پڑھتے ہوئے سن لیا۔ اس نے پوچھا کہ آپ کیا پڑھ رہی ہو؟ کیا یہ کوئی منتر ہے جس سے بہت فائدہ ہوتا ہے؟ مجھے بھی سکھائے۔ اس پر وہ عورت کہنے لگی، یہ کوئی منتر نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن مجید جو ان کے پیغمبر پر نازل ہوئی ہے، یہ اس میں سے ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورۃ فاتحہ۔ پھر کہنے لگی، مجھے تو اس پر بہت یقین ہے، میں نے کسی سے یہ سورۃ فاتحہ سیکھ لی تھی۔ وہ شخص کہنے لگا کہ آپ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتی اگر اتنا ہی اس سورت کو مانتی ہو؟ وہ مزید کہنے لگا کہ ایک سورت کی اتنی تاثیر تو پورے قرآن کی کتنی تاثیر ہوگی۔ وہ عورت کہنے لگی کہ میں مسلمان تو ہو جاؤ گی لیکن میرا شوہر نہیں مانتا تھا۔ اس شخص نے کہا کہ اب تو آپ کا شوہر بھی نہیں ہے اور ایک سورت کے ساتھ آپ کی محبت دیکھ کر میں اتنا زیادہ متاثر ہوا ہوں کہ میں بھی آپ کے ساتھ مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ ہم دونوں قرآن مجید سیکھیں گے اور ضرور پڑھیں گے۔ وہ کہنے لگی، جی آپ نے بالکل صحیح کہا، اور یوں وہ دونوں مسلمان ہو گئے۔